मेरा नाम डॉक्टर आर के जसवाल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में डायरेक्टर व एचओडी के पद पे कार्यरत हूँ। 1994 में जब मैं पीजीआई में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत था, उस समय पहली बार बेनी स्टेंट और स्ट्रेस ट्रायल पब्लिश होने के बाद एंजियोप्लास्टी जो है वो स्टार्ट हुई थी और ओवर ईयर्स इट हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट एंड डेवलप्ड कम्प्लीटली। पिछले कई सालों में 30 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि कोई ना कोई एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन वर्ल्ड में जो है वो डेवलप हो रही है, जो कि इस चीज़ की इफ़ेक्टिविटी को, ट्रीटमेंट को और अच्छा करती जा रही है। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली को फोर्टिस हेल्थ केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कार्डियक केयर्स के तौर पे डेवलप कर रहा है, जिसके अंडर जो है कोई भी अगर टेक्निक वर्ल्ड में डेवलप होती है तो वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे उसकी महारत की जाती है। जैसे 2002 में लगभग 22 साल पहले मैंने ट्रांसरेडियल एंजियोप्लास्टी इस रीजन में पहली बार इंट्रोड्यूस करी थी और आज फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली और मुझे एक अलग रिस्पेक्ट से वर्ल्ड ओवर रेडियल इंटरवेंशंस के लिए जाना जाता है। सिमिलरली जो कैल्शियम वाली आर्टरीज़ हैं जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन रेट्स एंजियोप्लास्टी और स्टेंट का बहुत होता था, उसके लिए लगभग 20 साल पहले हमने एक टेक्निक है जिसे कि रोटाब्लेशन कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया था हमारे हॉस्पिटल में और लगभग पिछले 6 सालों से बॉस्टन साइंटिफिक यूएस ने हमें जो है इस टेक्निक के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा सर्टिफिकेट दिया है और मुझे प्रॉक्टर बनाया है इस रीजन में कार्डियोलॉजिस्ट को ये जटिल किस्म की जो एंजियोप्लास्टी है रोटाब्लेशन वो सिखाने के लिए। जो रोटाब्लेशन है ये कैल्सीफाइड आर्टरी में हम वायर पे स्टेनलेस स्टील वायर जो कि हार्ट की नाड़ी के अंदर डाली होती है, हमने उस पे एक बर लेके जाते हैं जो कि एक ड्रिल का काम करती है। डायमंड स्टडेड बर है। 1,60,000 से लेके 2,20,000 आरपीएम पे ये रोटेट करके कैल्शियम में जगह बनाती है, उसको क्रैक करती है, उसको नरम करती है और वो इतनी सिंपल एंजियोप्लास्टी हो जाती है जो कि एक नॉर्मल एंजियोप्लास्टी के जैसी हो जाती है रोटाब्लेशन के बाद। सिमिलरली डीप कैल्शियम में इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी का इस्तेमाल करना और कॉम्प्लेक्स केसेस में जो बहुत जटिल केसेस हमारे पास आते हैं उनमें एंजियोग्राफी से भी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाती, तो इमेजिंग बेटर क्वालिटी की जो होती है उससे कई गुना बेटर वो है इंट्रावास्कुलर इमेजिंग, जैसे इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड है या ओसीटी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये टेक्निक्स में हम एक बहुत छोटा सा कैमरा हार्ट की नाड़ियों के अंदर भेजते हैं जो कि वो डिजिटल कलर्ड इमेजेस वहाँ से लेके बाहर आता है और उससे एक एक चीज़ क्लियर होती है और उसके साथ हम प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी एंजियोप्लास्टी कर पाते हैं ताकि ये जटिल केसेस जो हैं ये इनकी जान बच सके। ये तकनीक भी हमारे पास ऑन शेल्फ अवेलेबल है। थर्डली आपने कई बार देखा होगा कि एंजियोग्राफी के बाद कार्डियोलॉजिस्ट में 2 मत होते हैं, कुछ कहते हैं इस आर्टरी में स्टेंट लगना चाहिए, कुछ कहते हैं दवाई पे रखना चाहिए। तो ऐसे में क्या किया जाए, उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं कॉर्नरी फिजियोलॉजिकल असेसमेंट FFR, वो टेक्निक भी हमारे पास ऑन शेल्फ अवेलेबल है। ऑन शेल्फ क्यों? क्योंकि इन चीज़ों की इमरजेंसी में जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी वक्त इसकी देयर एंड देन इटसेल्फ इट हैज़ टू बी यूज्ड। ये नहीं हम कह सकते कि हमारे शहर में अवेलेबल है इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कई सालों से हमने ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने हॉस्पिटल में ऑन शेल्फ अवेलेबल कराई हुई है। इसी की कंटिन्यूटी में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आई है वो है लेज़र एंजियोप्लास्टी। लेज़र एंजियोप्लास्टी एक बहुत ही यूज़फुल तकनीक है जिसमें कि वो वायर जो कि हम नॉर्मली आर्टरीज़ में डालते हैं एंजियोप्लास्टी या स्टेंट करने के लिए, जिसे हम PTCA वायर कहते हैं, वो वायर सिंपल वायर पे इस लेज़र के कैथीटर को हम हार्ट की उस नाड़ी में जो कि ब्लॉक्ड पड़ी है उसमें इस कैथीटर को डालते हैं। ये लेज़र एनर्जी, लेज़र बीम रिलीज़ करता है जो कि उस ब्लॉकेज को कन्वर्ट करता है 3 चीज़ों में, गैस, लिक्विड और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इन तीनों चीज़ों को हमारे बॉडी के सेल्स
जो हैं फैगोसाइट्स उनको कहते हैं, जो कि इनको खा जाते हैं और ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है। एक तरीके से ऐसे दिखता है इन नो टाइम कि जैसे उड़ा दिया है उसको, ब्लॉकेज को, और बिल्कुल क्लीन आर्टरी हमारे सामने आ गई है। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं लेज़र एंजियोप्लास्टी। जो लेज़र एंजियोप्लास्टी है ये स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशंस में बहुत लाभदायक है। जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है हार्ट अटैक, और यंग हार्ट अटैक खास करके। यंग लोगों को जब हार्ट अटैक होता है, या स्मोकर्स को होता है, या डायबिटिक्स को होता है, तो उनमें कई बार आर्टरी में बहुत ज़्यादा क्लॉट बना होता है। तो ये क्लॉट जो है, जब हम बैलून एंजियोप्लास्टी नॉर्मल ऐसी आर्टरी को खोलने के लिए करते हैं, तो क्लॉट के पीसेस टूट के ये छोटी छोटी नाड़ियों में फंस जाते हैं, और नाड़ी रेस्टोर करने के बाद भी, नॉर्मलाइज करने के बाद भी उसमें फ़्लो नहीं बनता, क्योंकि उसकी सारी ब्रांचेस जो हैं वो क्लॉट के पीसेस से, माइक्रो एम्बोलाइजेशन जिसको कहते हैं, उससे चोक्ड पड़ी होती हैं, जिसे नो रीफ्लो फिनोमेना कहते हैं। और ये हार्ट के लिए तो खतरनाक है ही, ये पेशेंट की जान भी ले लेता है। सिमिलरली स्टेंट में क्लॉट बनने का रिस्क होता है इन पेशेंट्स में, या नाड़ी के छिलने या कटने का रिस्क होता है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा हो जाता है हार्ट अटैक में। जब इस लेज़र एंजियोप्लास्टी के साथ हार्ट अटैक के पेशेंट का इलाज करते हैं जिसमें क्लॉट ज़्यादा है, तो ये क्लॉट को वैसे ही डिज़ोल्व करके उसको पानी, गैस और माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके साफ़ कर देता है। और उसके बाद बहुत सारे यंग पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कि बाद में स्टेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और कॉम्प्लिकेशंस वर्चुअली 0% होती हैं। सिमिलरली जो बाईपास ग्राफ्ट के केसेस हैं, 10 साल के बाद वो ग्राफ्ट जो हैं वो फेल हो जाते हैं। जब 100% वीनस ग्राफ्ट बंद